हेलो नमस्कार, कैसे हैं आप लोग? लास्ट फर्स्ट वीडियो जो है डेमो की वो आई थी और आज सेकंड हम डेमो की वीडियो। इससे पहले मैं आप लोगों से कुछ बात करना चाहता हूँ। देखिए, अगर हम यूट्यूब पे ये बोलते हैं अराउंड 70 टू 90, तो अगर हम ये यूट्यूब पे बोलते हैं कि 70 प्लस स्टूडेंट हमारे पास, तो हम ये भी तो रिस्पॉन्सिबिलिटी लेंगे कि जो नहीं हुए हैं देखिए, जिनका नहीं हुआ तो उनके बहुत सारे बहुत सारी फैक्टर्स हैं जो अफेक्ट करते हैं। एक तो टाइम का, यूपीएससी टी आर यूपीएससी टीआरई 2.0 में आपके पास टाइम कम था, एक तो ये फैक्टर। दूसरा फैक्टर बहुत ज़्यादा सिलेबस, उसमें ग्रेजुएशन के सिलेबस भी नहीं हुए थे, बहुत ज़्यादा मतलब वगैरह दे दिए थे मैंने, हो नहीं पाया था। तो ये भी फैक्टर था, पहला फैक्टर। दूसरा ये था कि अचानक से पेपर होना, जल्दी टाइम का तो ये था ही, टाइम नहीं होने की वजह से और पेपर टफ, ये सारे फैक्टर्स इनकी वजह से जो है रिजल्ट थोड़ा कम आया। ठीक है, लेकिन अगर हमारे यहाँ से 70 प्लस ज्वाइन किया है जिन्होंने, तो बाकी जो भी हैं वो दोनों, है ना? तो हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो भी रिस्पॉन्सिबिलिटी आपको ही लेनी पड़ेगी कि आपको, ठीक है, कि आपके यहाँ से नहीं भी हुआ तो ठीक है, सब बोल देते हैं कि हुआ है, हमारे यहाँ से इतने पास हुए हैं। जिनका नहीं हुआ उनके लिए भी है। तो उनके लिए जो है देखिए, टीआरई 3.0 का बैच स्टार्ट कर किया है। टीआरई 3.0 जो हमारे पास पहले से बैच में ऐड है, जो हमारे साथ थे पेड बैच, उनके लिए भी हमें कुछ करना पड़ेगा। उनके लिए हमने सोचा है, देखिए आप पेड पेड बैच में जब भी होते हैं तो कुछ इंटरनेट हैंडलिंग चार्ज होता है, ऐप के चार्जेस होते हैं, खर्चे होते हैं। तो जनरली जो जो नॉर्मल है पे, वो है 850 रुपये फीस जो है टीआरई 3.0 का। लेकिन जो हमारे पास ऑलरेडी पहले थे, ठीक है ना, उनके लिए भी मैं एक ग्रुप में आज मैसेज डाल दूंगा कि आप लोग जो है, आप लोगों की फीस अराउंड 550 के आसपास फीस, क्योंकि इसमें इंटरनेट हैंडलिंग चार्ज बहुत सारे खर्चे, और अगर नहीं होता तो मैं लेता भी। ठीक है, तो ये चार्जेज हैं जिसकी वजह से हम लोग है पुराने स्टूडेंट्स को 550 अराउंड जो है फीस, ठीक है, हम ऐड कर देंगे जो है इंटरनेट चार्ज। ठीक है, बाकी जो नए जुड़ना चाहते हैं, जो नए हैं हमारे साथ, पिछली बार में टीआई 2.0 में नहीं, उनके लिए तो 8। तो ये है, ये था। और एस्टेट का भी बैच स्टार्ट हो चुका है। एस्टेट का पहली बार फॉर्म देना, अभी से ही पढ़िए, तो टीआई 3.0 में भी बहुत हेल्प करेगा। ये सोच रहे हैं एस्टेट निकाल लेते हैं उसके बाद टीआई 3.0 करेंगे, ऐसे में बात नहीं बने, पढ़ना पड़ेगा एस्टेट के लिए भी और टीआई 3.0। एस्टेट को अगर ढंग से कर लीजिएगा तो बहुत सारा सिलेबस जो है बीपीएससी टीआई 3.0 हो जाएगा। आइए, तो आज हम लोग एक नया चैप्टर स्टार्ट करना है, दैट इज बजट। डेमो क्लास है आज के बाद, डेमो क्लासेस बैचेज ऐप डाउनलोड कर सकते हैं। जिनको बैचेज परचेज कर, तो वो क्या करेंगे, आईओसी सुपर 50 का ऐप डाउनलोड कर लेंगे। आईओसी सुपर 50 का तो बैच डाउनलोड कर लेंगे, है ना? डाउनलोड कर लीजिएगा प्ले स्टोर। और अगर किसी को कुछ प्रॉब्लम हो रही है, आप मुझे व्हाट्सएप कर दीजिएगा 97, आप मुझे व्हाट्सएप कर दीजिएगा सर प्रॉब्लम आ रही है कुछ ऐप परचेज, कुछ भी कोर्स परचेज ऐप में, तो आप मुझे कॉल करके या सॉरी व्हाट्सएप करके आप मुझे बता सकते हैं, फिर मैं आपको गाइड कर दूंगा कि कोर्स परचेज। तो आज हम लोग बजट का एक चैप्टर स्टार्ट करेंगे। बजट का चैप्टर हम लोग स्टार्ट करने वाले, सेकंड डेमो क्लास है। देखिए, एक आपका मैक्रो इकोनॉमिक्स में चैप्टर है बजट, और बजट से क्वेश्चन बनते हैं, आपको बजट तरह से करना पड़ेगा। देखिए बजट होता क्या है, देखिए बजट और गवर्नमेंट बजट दो अलग अलग चीज़ें। बजट किसी का भी हो सकता है, किसी इंडिविजुअल का भी हो सकता है, किसी फर्म का भी हो सकता है, ठीक है ना, गवर्नमेंट का भी हो सकता है। तो बजट का मतलब होता है, और बजट हमेशा बनता है पहले, कोई काम करने से पहले लोग बजट बनाते हैं कितना। तो बजट का मतलब होता है एक अनुमान, किस चीज़, कितनी इनकम है, कितना, ठीक है ना। तो मान लीजिए घर में कोई फंक्शन करना है आपको, आप बजट बनाइए। बजट में क्या होगा कि आपके पास कितना पैसा है और कितना खर्चा होने वाला है, उसका एक एस्टिमेट। ठीक है, ये तो समझ में आ गया होगा कि बजट का मतलब होता है
एक अनुमान, ठीक है? एक अनुमान कि कितना इनकम है, कितना खर्चा है। सरकारी बजट की बात करें, सरकार की कितनी इनकम है, सरकार का कितना खर्चा है, उसका एक अनुमान लगाना क्या होगा हमारा, सरकारी बजट होगा। और बजट हमेशा स्टार्टिंग में बनता है, ध्यान रखें। यानी 24-25 का जो बजट बनेगा वो 24 में ही बनेगा, कि 25 में कितने के हिसाब से होने वाला है। ठीक है? तो आइए बजट की बात करेंगे, हम लोग सरकारी बजट की बात करेंगे। ठीक है? तो एक लेखा वर्ष में सरकार का आय और व्यय का अनुमान जो होगा वो क्या होगा हमारा, सरकारी बजट होगा। सरकार और व्यय का जो अनुमान होगा वो सरकारी बजट होगा। तो इस वर्ड को ध्यान रखिएगा, अनुमान। अनुमान का मतलब होता है कि आप अनुमान ही मतलब कितना हो सकता है, यानी आपको यहाँ पे एक्चुअल नहीं, यानी वास्तविक नहीं होता है। कभी भी बजट ध्यान रखिएगा एक्चुअल और वास्तविक नहीं होता है, ये कभी नहीं होगा, ये ऐसा कभी नहीं है, क्योंकि बजट जो होता है एक अनुमान होता है। तो बजट का डेफिनेशन क्या लिखेंगे, एक लेखा वर्ष में सरकार का आय और व्यय का जो अनुमान होगा वो हमारा सरकार का बजट होगा। एक लेखा वर्ष में किसी व्यक्ति का अनुमान होगा, कितनी इनकम खर्चे होने वाले, उस व्यक्ति का बजट होगा। एक फर्म का होगा तो संस्था का होगा, तो संस्था का बजट होगा। तो यहाँ पे जब भी सरकार की बात करेंगे, सरकारी बजट में क्या लिखेंगे, एक लेखा वर्ष में सरकार के आय और व्यय का अनुमान जो होगा बजट होगा। तो अनुमान वर्ड ध्यान रखिएगा, कई बार एक क्वेश्चन में दे दिया कि एक लेखा वर्ष में सरकार की आय और व्यय का वास्तविकता या वास्तविकता, तो वो भी क्या हो गया, वो बजट नहीं होगी। बजट का मतलब अनुमान होना चाहिए। ये आगे बढ़ते हैं, तो इंग्लिश में लिखेंगे एस्टिमेशन ऑफ गवर्नमेंट रेवेन्यू एंड एक्सपेंडिचर ऑफ अ फिस्कल ईयर। अब देखिए बजट की बात करते हैं, तो बजट पास कौन करता है, तो बजट पास करता है फाइनेंस मिनिस्टर, वित्त मंत्री करता है, होम मिनिस्टर कोई मंत्री नहीं, ठीक है ना, जैसे निर्मला सीतारमन जी। तो आइए बिहार बजट की बात करते हैं। बिहार बजट 2023-24 जो है, वित्त मंत्री जो थे विजय कुमार चौधरी ने 28 फरवरी को पारित किया था, ठीक है ना, जो कि बिहार के अब तक का सबसे बड़ा बजट था। बिहार के तो क्या था, बड़ा बजट था, तो बड़ा सरकारी बजट, ठीक है। वित्त मंत्री विजय कुमार चौधरी ने 28 फरवरी 2024 को 2023 को बजट पास किया था, जो बिहार का अभी तक का। आइए अगर आपसे पूछ दे बिहार बजट कौन पारित करता है, फाइनेंस मिनिस्टर, स्टेट अलग अलग। वित्त मंत्री कौन थे बिहार के, विजय कुमार चौधरी थे। और बजट देखिए एनुअली बनता है, तो एनुअली बजट को बोलते हैं यूनियन बजट। यूनियन बजट, पहले रेल बजट और यूनियन बजट जो था, सामान्य बजट अलग अलग आता था, लेकिन रेल बजट और सामान्य बजट को 1 फरवरी 2017 को 16-17 में क्या कर दिया, मर्ज कर दिया गया, मिला दिया गया, है ना। अगर आपसे पूछेगा कि रेल बजट और सामान्य बजट को कब मिला दिया गया, मर्ज कब किया गया, तो आप बताएंगे 1 फरवरी 2017, यानी 2016-17 में बजट को, रेल बजट को और सामान्य बजट को मिला दिया गया। तो ये बजट की परिभाषा थी इसे। अब आगे बढ़ते हैं। अब देखिए बजट, देखिए बजट दो प्रकार के होते हैं। बजट जो होता है ना, बजट जो होते हैं वो दो प्रकार के होते हैं। कौन कौन से होते हैं, बजट दो प्रकार के होते हैं। एक होता है राजस्व बजट, रेवेन्यू बजट, और एक होता है कैपिटल बजट। अब राजस्व क्या होता है, पूंजीगत क्या होता है, मैं आपको बात थोड़ा सा बताना चाहूँगा। देखिए राजस्व का मतलब होता है वो बजट जो रिपीटेड होते हैं, जो बार बार होते हैं, जो वो जिसमें देखिए सरकार के दो खर्चे हो, दो प्राप्तियां, दो खर्चे वो खर्चे होंगे जो बार बार हो। एक पहला खर्चा वो होगा जो बार बार आ रहा हो, खर्च हो रहा हो सरकार का और आ भी रहा हो, यानी रिपीटेड नेचर के जो क्या होंगे, इसकी आवृत्ति यानी रेगुलर होता रहता है, राजस्व बजट में आएगा, ठीक है ना। यानी अगर राजस्व बजट की बात करें तो राजस्व व्यय होगा जो बार बार होता है, राजस्व प्राप्ति होंगी जो बार बार होती है, जैसे टैक्स वगैरह हो गया, ठीक है ना, जो क्या हो गया, टैक्स वगैरह हो गया, जो टैक्स वगैरह हो गया वो आपका क्या है, राजस्व प्राप्तियां हैं। और राजस्व व्यय, तो राजस्व व्यय कौन से व्यय होंगे जो सरकार के बार बार होते रहते, रिपीटेड नेचर के होते, जैसे पेमेंट ऑफ सैलरी हो गया, जो सैलरी हो गया, टैक्स को कलेक्शन करने में खर्च हो रहा है, ठीक है ना, इंटरेस्ट सरकार ने इंटरेस्ट लिया है, ब्याज लिया है, उस पर इंटरेस्ट पेमेंट कर, तो रिपीटेड नेचर के खर्च, एडमिनिस्ट्रेशन पे खर्चा हो, डिफेंस वगैरह पे, तो ये रिपीटेड नेचर के खर्चे हो। और एक होता है राजस्व प्राप्ति। राजस्व प्राप्ति का मतलब जो सरकार की प्राप्तियां होती रहती है, जैसे
फीस एंड फाइन, ट्रैफिक पुलिस से फीस एंड फाइन होता है, टैक्स हो गया, नॉन टैक्स हो गया, है ना, सरकार ने कहीं इन्वेस्ट किया होगा, उससे लाभांश आ रहा है, वो सब राजस्व प्राप्ति में आएगा। इसी तरह पूंजीगत बजट की जब बात करेंगे तो पूंजीगत होता है लंबे समय का बजट, यानी मोटे खर्चे। जैसे मान लीजिए सरकार ने कहीं कंस्ट्रक्शन ऑफ बिल्डिंग कर दी, वो रोड बना दिया, फ्लाईओवर बना दिया, तो ये सब क्या है, ये सब है आपका पूंजीगत व्यय। वो सब क्या है आपका पूंजीगत व्यय, समझ आया? यानी सरकार के वो खर्चे जो एक संपत्ति का निर्माण करती है वो आपका पूंजीगत व्यय में आएगा। बिल्डिंग बनाना, ब्रिज बनाना, फ्लाईओवर जो हो गया, ठीक है ना, स्कूल बनाना, ठीक है, ये सब क्या है पूंजीगत व्यय में आता है। इसी तरह जब बजट की बात करेंगे तो व्यय की जगह प्राप्तियां, सरकार की पूंजीगत प्राप्ति। तो पूंजीगत प्राप्तियां सरकार की क्या होती है, जैसे बोरोइंग हो गया, सरकार ने किसी को लोन दिया हुआ था तो रिकवरी ऑफ लोन, यानी ऋणों की वसूली हो गया, ऋण हो गया, सरकार विनिवेश कर रही है, डिसइन्वेस्टमेंट कर रही है, तो वो सब क्या आएगा पूंजीगत प्राप्ति में आएगा। ये सब डिटेल में हम लोग चर्चा करेंगे। थोड़ा सा बता भी इन दोनों के बारे में, मैं बजट के बारे में बता रहा हूँ। अब आइए बात करते हैं, अब एक एक चीज को उठाएंगे। देखिए सरकार की प्राप्तियां, देखिए सरकार की प्राप्तियां दो होती हैं। सरकार की प्राप्तियां क्या होंगी, दो होंगी। सरकार की प्राप्तियां क्या होंगी, दो होंगी। एक राजस्व प्राप्ति होगी और एक पूंजीगत प्राप्ति। राजस्व प्राप्ति होंगी और पूंजीगत प्राप्ति। मैंने बोला राजस्व प्राप्ति जो बार बार होता रहता है, क्या लिखेंगे, वो प्राप्ति जो ना ही दायित्व का निर्माण करती है और ना ही संपत्ति को कम करती है। जो ना दायित्व का निर्माण करती है ना संपत्ति कम करती है। जो रिवेन्यू, छोटे मोटे खर्चे, ना संपत्ति का निर्माण करेगी ना दायित्व का निर्माण, ठीक है ना, दायित्व कम करेगी। तो ये ध्यान रखना है। पूंजीगत प्राप्तियां हैं तो लंबे समय की प्राप्तियां हैं। अगर आपको मैंने लोन दे दिया, मान लीजिए 10 लाख, आपका दायित्व बढ़ गया, यानी लायबिलिटी बढ़ गई, ठीक है ना, तो पूंजीगत प्राप्तियां क्या होगी, जो दायित्व का निर्माण करती है और संपत्ति को कम करती है, बोलते हैं। और जो ना ही दायित्व का निर्माण करती है और ना ही संपत्ति कम करती है, इसे राजस्व प्राप्ति बोलते हैं। नाइदर क्रिएट लायबिलिटीज नॉर रिड्यूस एसेट, क्या हो जाएगा, राजस्व, रेवेन्यू रिसीट्स हो जाएंगे। कैपिटल रिसीट्स में क्या होगा, आइदर क्रिएट लायबिलिटीज और रिड्यूस एसेट, ठीक है ना, तो ये डेफिनेशन। अब राजस्व प्राप्ति के कौन कौन से होते हैं, देखिए जो बार बार होता है। सरकार की राजस्व प्राप्ति में क्या क्या आएगा, टैक्स आएगा, नॉन टैक्स आएगा। टैक्स में क्या क्या है, डायरेक्ट टैक्स, इनडायरेक्ट टैक्स। डायरेक्ट टैक्स में संपत्ति कर, इनकम टैक्स, निगम कर, कॉर्पोरेट टैक्स, गिफ्ट, ये सब टैक्स में आएगा। नो इनडायरेक्ट टैक्स में क्या आएगा, डायरेक्ट टैक्स हो गया। इनडायरेक्ट टैक्स में जीएसटी आएगा, सेल्स टैक्स आएगा, एक्साइज ड्यूटी आएगा, कस्टम ड्यूटी आएगा। और ध्यान रखिएगा जीएसटी रिप्लेस हो गया, जीएसटी ने 17 को रिप्लेस कर दिया। और जीएसटी आया कब था आपका, जीएसटी आया था 1 जुलाई 2000। जीएसटी आया कब था, 1 जुलाई 2017, ठीक है। अब उदाहरण आप देखिए, कैपिटल रिसीट्स लंबे समय की रिसीट्स हैं, उसमें क्या क्या होंगे, ये आएगा आपका बोरोइंग, ये आएगा ऋणों की वसूली, ये आएगा विनिवेश, डिसइन्वेस्टमेंट, या घाटे की वजह से सरकार ने आरबीआई से पैसे छपवाए हैं, आरबीआई पैसे छाप के देती है, तो बोलते हैं डेफिसिट। ये प्राप्तियां। इसी तरह जब प्राप्तियां हैं तो खर्चे भी होंगे, आइए खर्चे भी देख लेते हैं। देखिए गवर्नमेंट के खर्चे दो होते हैं, एक होता है राजस्व व्यय, एक होता है पूंजीगत व्यय। कैपिटल रेवेन्यू एक्सपेंडिचर और कैपिटल एक्सपेंडिचर। रेवेन्यू एक्सपेंडिचर जो होंगे, जो बार बार होंगे, क्या लिखेंगे, वे व्यय जो ना ही संपत्ति का निर्माण करती है और ना ही दायित्व कम करती है। नाइदर क्रिएट असेट्स नॉर रिड्यूस लायबिलिटी, जो ना ही छोटे मोटे खर्चे, आप अपने बच्चे को 10-10 रुपए देते हो, आपका संपत्ति का निर्माण नहीं होगा। संपत्ति का निर्माण कब होगा, जब घर बनाएंगे, जब आप कोई चीज काम करते हैं। तो पूंजीगत व्यय क्या है, वो व्यय जो संपत्ति का निर्माण करे और दायित्व को कम करे। जब मोटे खर्चे जब हम करते हैं ना, कैपिटल का मतलब होता है बड़ा खर्चा लंबे समय के लिए। तो जब हम लंबे समय के लिए खर्च करते हैं तो संपत्ति का निर्माण होगा और दायित्व कम हो जाएगा। जैसे मान लीजिए मैंने घर बना लिया, घर बना लिया तो मेरी संपत्ति का निर्माण हो गया और दायित्व कम हो गई कि अब नहीं बनाना है। वो क्या हो गया आपका, वो आपका पूंजीगत व्यय, कैपिटल एक्सपेंडिचर। लेकिन उस घर को आप रिपेयर करवा रहे हो, पेंटिंग करवा रहे हो, तो वो हमारा क्या हो जाएगा, वो हमारा राजस्व। कोई डाउट नहीं होना चाहिए, ठीक है। अब आता है, अब इसके एग्जाम्पल देख लीजिए। रेवेन्यू एक्सपेंडिचर कौन कौन से जो बार बार होते हैं, राजस्व व्यय हो गया, वेतन का भुगतान, ब्याज का भुगतान,
प्रशासनिक व्यय जो गवर्नमेंट खर्च करती है, पेंशन, उन्होंने एजुकेशन, टैक्स कलेक्शन पे जो खर्च करते हैं, ठीक है ना? कर के जो इकट्ठा करने में खर्च करते हैं। पूंजीगत व्यय की बात करें, कंस्ट्रक्शन ऑफ बिल्डिंग हो गया, फ्लाईओवर ब्रिज हो गया, मशीन खरीद ली, कहीं इन्वेस्ट कर दिया गवर्नमेंट ने या रीपेमेंट ऑफ लोन वगैरह कर दी, ये पूंजीगत व्यय। तो बजट के हमने 2 प्रकार बताए, राजस्व बजट और पूंजीगत बजट। राजस्व बजट है तो 2 चीज़ें होंगी, राजस्व व्यय होंगे, राजस्व प्राप्ति। पूंजीगत बजट है तो पूंजीगत व्यय होंगे, पूंजीगत प्राप्ति। अब सरकार के कुछ और भी खर्चे हैं, उस खर्चे को देख लें। देखिए, सरकार के एक खर्चे होते हैं डेवलपमेंट एक्सपेंडिचर। डेवलपमेंट एक्सपेंडिचर में क्या-क्या आएगा आपका? इंफ्रास्ट्रक्चर, एजुकेशन वगैरह पे खर्च। नॉन डेवलपमेंट एक्सपेंडिचर में क्या-क्या आएगा? गैर विकासात्मक व्यय में ओल्ड एज पेंशन हो गया, सब्सिडीज हो गया, अनुदान, वृद्धा पेंशन, स्कॉलरशिप, छात्रवृत्ति, है ना? रक्षागत पर व्यय, है ना? फ्लड, बाढ़ वगैरह पे, तो ये सब नॉन डेवलपमेंट एक्सपेंडिचर है। ये भी ज़रूरी है, लेकिन ये डेवलपमेंट नहीं है, नॉन डेवलपमेंट है। डेवलपमेंट तो तब होगा जब एजुकेशन इंफ्रास्ट्रक्चर खर्च करेंगे। नेक्स्ट है आपका कुछ सरकार के खर्चे प्लान होते हैं और कुछ खर्चे नॉन प्लान होते हैं। जैसे योजनाओं पर व्यय हो गया, पंचवर्षीय योजनाओं पर व्यय, वो हमारा प्लान एक्सपेंस। गैर प्लान एक्सपेंस जो अचानक से कुछ, मान लीजिए रेल सरकार खर्च कर आपका तो सोचा नहीं था लेकिन करना पड़ रहा है गवर्नमेंट। तो ये छोटी-सी चीज़ें हैं, ठीक है ना? बाकी हम लोग डिटेल में करेंगे। कल से क्लासेस स्टार्ट हो चुकी है 10 तारीख से टीआरई 3 बीपीएससी टीआरई 3.0 का कोर्स जो है आपका स्टार्ट हो चुका है। ये स्टार्टिंग जो डेट था टीआरई 3.0 का, ये जनवरी 10 से स्टार्ट हो चुका है। जनवरी 10 2024 कल से स्टार्ट हो चुका है, ठीक है? और एस्टेट का बैच जो है वो 7 तारीख से, सॉरी 8 से। एस्टेट का जो बैच जो है वो 2024 इकोनॉमिक्स का 8 से जैन से। जो भी हैं, जो भी ज्वाइन करना चाहते हैं, मोस्ट वेलकम, आप ज्वाइन कीजिए। और जो हमारे पास पिछले वाले बैच में थे, तो मैंने बता ही दिया, उनके लिए भी जो है तो कर रहे हैं, ठीक है ना? आप लोगों के पास ग्रुप में चला जाएगा मैसेज, जो पेड बैच में थे ये भी हम लोग टीआरई 3 उनके लिए करेंगे, क्योंकि पिछली बार टाइम कम था तो हमने सिलेबस ज़्यादा, अब कुछ सिलेबस रह गया था ग्रेजुएशन वगैरह, पर हम लोग उनके लिए करेंगे। चलिए, थैंक यू।